गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, ठीक है, अनसॉल्व में। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन है ये, अनसॉल्व क्वेश्चन है। कौन और बुक कौन सी है ये? डीके गोयल, ठीक है। तो डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 भी हम करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, कहता है अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 2:1। तो पार्टनर है हमारे पास पहली गिवन इंफॉर्मेशन है। मैं यहां लिखता हूं इस बार गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहली गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? नाम क्या है पार्टनर के पहले का? अनुभा। और सेकंड है काजल। अनुभा एंड काजल दो पार्टनर हैं, इनकी पीएसआर है, ठीक है। या काम करें, मैं आपको टेबल के फॉर्मेट में लिख दूं ये सारी चीजें, ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा समय भी बच जाएगा और जगह भी बच जाएगी। ऐसा कर लेते हो, ठीक है। अनुभा एंड काजल, ठीक है। चलिए, अनुभा एंड काजल आर टू पार्टनर्स। सॉरी, अनुभा एंड काजल, ठीक है। इनकी पीएसआर की बात करें अगर, तो इनकी पीएसआर कितनी है? पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर है 2:1। आगे कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में? बेटा कैपिटल लगी है इनकी 90,000 एंड 60,000। आप समझ में आया ना इस टेबल फॉर्मेट में क्यों बना लिया मैंने? क्योंकि बार बार मुझे नाम लिखना पड़ता है इनका दोनों का, इसलिए एक ही फॉर्मेट में बना लिया। आगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो कितना है? मैं वो नीचे लिख लूं यहां पर, चलो यहां लिख लेता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल का प्रॉफिट है हमारा 45,000 रुपीज, ठीक है। चलिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। हमें दोनों को सैलरी भी देनी है, तो मैंने कहा इन्हें सैलरी भी देनी है। सैलरी मैंने कहा पर मंथ है, ये पर मंथ है, इसे मिलना है 700 पर मंथ और इसे मिलना है 500 पर मंथ, ठीक है। मैंने यही लिख दिया पर मंथ। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एक और है हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? 5% पर एनम के रेट से देना है। ये सारे काम करने को बोल रहा है क्वेश्चन, हमें ये करना है। आगे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमारे इस साल, ये जो पीरियड है, ये साल है हमारा, इस साल की ड्राइंग्स दे रखी हैं दोनों की, उनकी, ठीक है। ड्राइंग्स दे रखी है इन्होंने हमें 8,500 और 6,500 फॉर काजल। अनुभा और काजल की ड्राइंग्स भी हो गई। आगे कहता है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% ऑन ड्राइंग्स। जो उन्होंने ड्राइंग्स की है ना, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। एक तो ये काम है, ये है। तीसरा काम क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, और उसका रेट भी क्या है बच्चे? 5% पर एनम है, ठीक है। आगे कहता है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एज्यूमिंग कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया?
सर फ्लैक्चुएटिंग का मतलब हो गया कि हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को एक ही अकाउंट में लिख सकते हैं, यानी हमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीजें लिख लेंगे पार्टनर से रिलेटेड। हमें दो अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा था? करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स मेथड में बनाते थे। चलिए ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ने मांगा क्या है? कहता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाइए। कौन से मेथड से? फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ने डिमांड किया है। अब आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमें इसने काफी सारी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा। आप ही जवाब दे रहे होंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन ने यही मांगा है हमसे, तो बस उसने कहा है हमें तो कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। और ये क्या इंफॉर्मेशन थी? ये गिवन इंफॉर्मेशन थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी है। अब गिवन इंफॉर्मेशन में बार बार आपके सामने क्यों लिख देता हूं? मैं इसलिए लिखता हूं ताकि बार बार बुक ना देखनी पड़े। एक बार क्वेश्चन को समझा और अपने पास शॉर्ट लैंग्वेज में इसे यहां लिखकर रख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बात शुरू करते हैं। तो पीएसआर का अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कैपिटल को उठाता हूं। इनकी कैपिटल है, कहता है 90,000 और 60,000। ठीक है, तो अच्छा पहले फॉर्मेट को पूरा कर लो, मैंने फॉर्मेट को पूरा किया ही नहीं। पर्टिकुलर्स, ठीक है, क्रेडिट साइड अमाउंट आ जाएगा यहां पे अनुभा का, और दूसरा है पार्टनर काजल। ठीक है बच्चे, अच्छा सेम ये साइड डेबिट साइड है कैपिटल अकाउंट की, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अनुभा और काजल। ठीक है, ये भी पार्टनर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। इसने कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में हमें कि क्लोजिंग कैपिटल है ये या ओपनिंग कैपिटल है। कहा है क्या? क्वेश्चन देखिए एक बार दोबारा और मुझे बताइए। उसने बोला है हमें देयर कैपिटल्स वर, उनकी कैपिटल थी, और अब कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो कौन सी कैपिटल हुई? ये हुई ओपनिंग कैपिटल्स। 90,000 एंड 60,000। ठीक है, इसका सर हमने इसका ट्रीटमेंट कर लिया, तो मैं इसे कहता हूं ठीक है, हो गया इसका ट्रीटमेंट, मैंने इसे लिख लिया। आगे आगे कहता है पार्टनर्स को सैलरी देनी है। मैं कहा चलो सैलरी दे देते हैं, टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितनी कितनी देनी है सैलरी? अच्छा मैं यहां पर नीचे वर्किंग नोट बना दूं क्या साथ साथ ही, ताकि मुझे बाहर ना दिखाना पड़े। ठीक है, हमारा समय बच जाएगा, वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं डिटेल लिख रहा हूं। हमने अनुभा को कितना देना है और काजल को कितना देना है। अनुभा को देना है हमें 700 पर मंथ, और काजल को देना है हमें 500 पर मंथ। और पूरे साल का ये हो गया 12 महीने से मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, और ये भी 12 मंथ से मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरे साल का निकल जाएगा। अच्छा मुझे बताइए 700 इंटू 12, सर ये हो गया 8400। ऐसे ही ये हो गया 6000। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया? सैलरी भी लिख ली।
ये सैलरी वगैरह कहां से देते हैं? ये प्रॉफिट में से देते हैं हम लोग। अभी मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को आप एक दूसरे तरीके से बनाकर दिखाऊंगा, मतलब एक स्टेटमेंट के रूप में बना लेंगे उसे हम, क्योंकि हमें कुछ कहीं पर चाहिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहां, ठीक है, करेंगे उसे अभी। अच्छा, ड्राइंग्स की है तो उसकी कैपिटल अकाउंट कम हुआ होगा, सैलरी मिलती है पार्टनर को तो उसका अकाउंट बढ़ता है, इसलिए मैंने सैलरी मिली तो क्रेडिट साइड में लिख दिया पार्टनर के। ड्राइंग्स की है तो उसका अकाउंट घटना चाहिए, यानी ड्राइंग्स आएंगी डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स उसने हमें दे रखा है 8,500 और दूसरा है 6,500, ये दो उन्होंने हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसे मैं बाद में यूज करूंगा, अभी यूज नहीं कर रहा। क्यों यूज नहीं कर रहा, अभी 2 मिनट में मैं बताता हूं क्यों मैं सेलेक्टेड चीजें ही उठा रहा हूं यहां पर। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट भी देना है। ये शायद कुछ बच्चों को परेशानी हो रही होगी, सर आप ये कैसे शुरू कर दिया आपने, तो मैं आपके हिसाब से करना शुरू करता हूं। आपका मन कर रहा होगा कि पहले प्रॉफिट को बांटा जाए और जो प्रॉफिट में उन्हें मिला है वो फिर पीएनएल कैपिटल अकाउंट में, पीएनएल बोला, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर करे। चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, अब ये जो मैं दूसरी चीज बनाने जा रहा हूं ये मेरे क्वेश्चन ने तो मांगा नहीं है। क्वेश्चन ने तो मुझसे क्या मांगा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो मैं वर्किंग नोट बनाता हूं, ठीक है ना। वर्किंग नोट बना रहा हूं, किस चीज का वर्किंग नोट बना रहा हूं ये भी अभी बताऊंगा आपको 2 मिनट में, इसलिए मैं हेडिंग नहीं लिख रहा फिलहाल। पहले मुझे ये बताइए, हमें इस साल का प्रॉफिट कितना बताया है उसने? उसने हमें प्रॉफिट बताया है सर 45,000। अच्छा, प्रॉफिट में से आप बताओ, इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर पार्टनर्स को तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? सर इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट तो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, इससे तो कैपिटल हमारी नहीं, इससे तो प्रॉफिट हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हटा देते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, यहां पर 5% के हिसाब से निकालना है, तो 90,000 का 5% कितना होगा? ए और के लिए इसका हो गया 90,000 का 5%, और ये है 60,000 का 5%, ठीक है, क्योंकि पूरे साल मानकर चल रहे हैं कैपिटल उसने कोई विड्रॉ नहीं की, सारी की सारी कैपिटल बिजनेस में है। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये वैसे होना चाहिए था 9,000, आधा हो गया, मतलब 10% के हिसाब से 9,000 होता, तो 5% के हिसाब से कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4,500, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये हो गया 10% के हिसाब से तो 6,000, 5% के हिसाब से हो गया ये 3,000, ठीक है। तो टोटल माइनस कर दे, यहां पर 7,500 माइनस हो गया, इन दोनों का सम टोटल लिख लिया मैंने यहां। अच्छा, इसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था वो फर्म के लिए खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो इनकम है तो प्रॉफिट में जुड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और के। पहले तो ड्राइंग देखे, ड्राइंग पर ही तो इंटरेस्ट निकालेंगे, ड्राइंग दी है, हाँ ड्राइंग दे रखी है, 8,500 है इसका ड्राइंग्स और 6,000 है। ए और के में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए स्टैंड्स फॉर अनुभा, के स्टैंड्स फॉर काजल। अच्छा, इनका रेट क्या है सर? 5% है। सर ये आगे क्या कर दिया? बेटा याद करो, हमने अभी कुछ क्लास पहले कहा था, अगर ड्राइंग का पीरियड ना दे रखा हो, यानी ड्राइंग हमने कब की है, तो हम क्या मान लेते हैं? हम एवरेज मान लेते हैं, यानी 6 मंथ्स मान लेते हैं। तो हम यहां पर ड्राइंग कितने दिन के लिए चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स के लिए।
ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, 6 महीने के लिए चार्ज होगा। अच्छा, तो मुझे बताइए अभी कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग प्लीज। ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, इसका तो आएगा बेटा 213। अच्छा, इसका 213 आ गया। अच्छा, इसका और बताइए, काजल का, हाँ कितना आ जाएगा 163। चलिए ठीक है, सही बताया है ना दोनों। अच्छा, इनका टोटल बताइए। टोटल चलो मैं बता देता हूं, टोटल 673 यानी 376 ड्राइंग्स हो गया। अच्छा, इसके बाद सर इसके ये हो गया प्रॉफिट में, तो ये घटता है, ये प्रॉफिट में जुड़ जाता है पार्टनर को देते समय। और सैलरी, हाँ सैलरी, सैलरी अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम। एक्चुअल में मैं क्या निकाल रहा हूं ये बता देता हूं। हम निकाल रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन पीएसआर। वो प्रॉफिट निकालिए जो पीएसआर में बटना चाहिए। तो वो प्रॉफिट तो आखिरी होता था, याद करो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, सारे काम करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता था उसे हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, तो मैं देखो सारे काम कर रहा हूं नहीं कर रहा, मैंने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ दिया, और सैलरी अभी अभी मैं पे कर देता हूं। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स ए और के, सैलरी हमने निकाल ली है क्या, हाँ सैलरी निकाल ली है, तो मैं यहीं से ले लूं, ये हो जाएगा बेटा 8400 और ये हो जाएगा 6000। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए सर, ये हो जाएंगे 14,400। 14,400। ठीक है, तो अब बच जाएगा, और कुछ तो नहीं बचा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यही चीजें आती थी। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा जो कि हमें बांटना है पीएसआर में। अच्छा, तो मुझे बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 45,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कीजिए, सैलरी माइनस कीजिए, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा, हाँ कैलकुलेट करके बताइए। रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 23,476, है ना, यही बोल रहे हैं 23, मैं लिख लेता हूं क्या बता रहे हैं आप, 23,476। देख लो एक बार, चेक कर लो बाकी बच्चे भी, यही आ रहा है क्या, हाँ बताइए, नहीं तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है क्या, चेक करके बताओ एक बार, हाँ कितना आया, इतना ही आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कैसे आ रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए यही सही है, 23,476 ये बच गया प्रॉफिट जो कि पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये भी काम कर ले क्या हम हाथों हाथ, हाँ सर ये भी काम कर लेते हैं। सो रिमेनिंग प्रॉफिट, हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा 23,476, ये ए को मिलेगा यानी अनुभा को मिलेगा, और ये मिलेगा काजल को। कैसे कैसे मिलेगा, कहते हैं 23,476 को बांटो पीएसआर में, 23,476 को बांटो पीएसआर में, और पीएसआर क्या है 2:1, यानी कि 3 में से 2 हिस्से इसे मिलेंगे और 3 में से 1 हिस्सा इसको मिलेगा। ये क्या आ जाएगा हमारा बेटा, ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट का हिस्सा दोनों का, 2:1 की हमने रेशियो बताई ना कि इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, तो मुझे अब बताइए कैसे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, पॉइंट में आएगा शायद ही, है ना, तो राउंड ऑफ करके ही बताओ मुझे कितना आ जाएगा।
हाँ, पहले इसका बताओ कितना, 15,651, ठीक है, 15,651, अच्छा ठीक है। अच्छा के का मतलब काजल का और बताओ, हाँ काजल का बताओ कितना, 7825, 7825 यानी 7,825। इन दोनों को टोटल करके देख लो, पता लग जाएगा सही आया है नहीं आया। मैं कर लेता हूं, चलो टोटल 651 और 7,825, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 13 और ये 23, यानी सही है ये, ठीक है। चलिए हो गया सारा काम। अब सर दोबारा यहीं आ जाओ, आपने ये पहले करा दिया, मेरा तो मन था मैं डायरेक्टली आपको यही कराऊं, आखिरी में जब प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना होगा कितना बटेगा तब मैं आपको ये कराता, पर मैंने पहले करा दिया, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। चलिए तो अब देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख दिया हमने, सैलरी हमने दे ही दी, अब हमें इंटरेस्ट उनसे लेना है, लेना है तो उनका खाता कम कर देंगे ना, कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अच्छा मैं यहां कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही रखा है तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को कैलकुलेशन देखनी है तो हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में देख ले। और ये कितना है 213 और ये है हमारा 163, चलिए अच्छा ये भी हो गया, सैलरी हमने लिख ही दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देखें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और ये भी हम क्या लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। इसे भी अगर आपको देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 में इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हो। ओह सॉरी, मैंने 2 बार लिख दिया, ये मैं शायद ऊपर कर रहे थे हम इसे, बीच में छोड़ा था मैंने इसको, ठीक है। चलिए सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला, वर्किंग नोट नंबर 1 में बता रखा है हमने कैसे निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा अनुभा को, अनुभा को मिलेगा 4,500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काजल को मिलेगा 3,000, ठीक है। चलिए और कुछ रह गया क्या, नहीं सर, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एक चीज बची है अभी, रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रॉफिट को हमने बांटा है, तो अब यहां पर लिखेंगे क्या, ये आ जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है इनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 23,000, सॉरी ये आ गया 15,651 और इसको मिल गया 7,825, ठीक है हो गया। हाँ सर, अब मुझे जल्दी से क्लोजिंग कैश बैलेंसेस बता दो दोनों साइड, ठीक है। पहले तो इस साइड का टोटल कर लो, जाहिर सी बात है यही साइड ज्यादा है हमारी, तो इन दोनों का पहले तो मुझे टोटल बताओ, फिर उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये है बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस आ रहा है उस फिगर को हम इसे क्लोजिंग बैलेंस मान रहा है। जरा मुझे बताइए जल्दी से कितना कितना आ रहा है, फिर आगे चलते हैं हम, बताइए सर। जो क्रेडिट साइड है काजल का बैलेंस आ गया हमारा 76,825, 76,825, ठीक है। तो यहां भी यही आ जाएगा 76,825, ठीक है। अच्छा मुझे इसका भी बताओ क्या नाम है ये, अनुभा, अनुभा का और बताओ क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,18,551, 1,18,000 कितना बताया, 1,18,651 या 551, चेक कर, अच्छा 651 तो वो था, सॉरी 551
1। ठीक है, इधर भी ये आएगा क्योंकि ये साइड ही बड़ा है, तो ये दोनों साइड तो बराबर करना है हमें। 551। अब मुझे बताइए क्लोजिंग डिफरेंस कितना आएगा, इसके टोटल में से ये दोनों चीजें घटा दो, कितना आ जाएगा, ये है 76। तो ये मुझे बताओ कितना आएगा। सर ये आ जाएगा, हाँ ये बताइए, ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा काजल का। हाँ 70, आगे 70,000, कैलकुलेट करो आराम से फिर बताओ। 70,162, ये आ गया हमारा 70,162। अच्छा ये अनुभा का क्लोजिंग बैलेंस और बताइए। हाँ अनुभा का क्लोजिंग, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताइए। हाँ अनुभा का बताइए कितना आएगा बेटा। 1,09,388, 388, 1,09,388 था या 83 था, चेक करके बता दो दोबारा। अच्छा 3838, एक मिनट, 1,09,838, ठीक है, अब सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था, ठीक है, 5 का बी पार्ट है ये, और इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें आपको कोई अगर डाउट है क्या हमने क्यों किया, तो आप मुझे बताइएगा। उसने मुझसे कैपिटल अकाउंट निकालने को बोला था कि कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाओ, और मैंने कैपिटल अकाउंट बना दिया पूरा, ठीक है। अब इसे एक बार चेक कर लीजिए, कोई इश्यू है तो प्लीज आप मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, हाँ कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ आप मुझे कमेंट्स कॉलम में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ किसी भी रिलेशन में ये कैसे आया, क्यों किया, बस इसमें नया एक ही पॉइंट था ये वाला मेरे ख्याल से परेशान करने वाला, कि सर ये हमने 6 मंथ्स क्यों किया, और मैंने कारण क्या बताया था, अगर हमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो हम 6 महीने का ब्याज निकाल देते हैं उस पर, ठीक है, एवरेज। मैंने ये आपको ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना, अभी पिछली क्लासेस में आप देख लीजिए, 2-1 क्लास पहले आपको मैंने कराया था शायद वो। लिख लीजिए इसे सभी।